राम साईं सवेरा में फिर से हाजिर हूँ मैं। सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, जो लोग तुझे झुकाने का, गिराने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे बात बात तर्क में ना फंस। वे तेरी मन की शांति को भंग करना चाहते हैं। तू दूर हो जाए ऐसे लोगों से। सिर्फ अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए किसी से वाद विवाद में ना उलझ कर सिर्फ अपने बाबा को भज। तभी वह शांति रूपी सवेरा तू अपने जीवन में हर पल अनुभव कर पाएगी, जो मैंने तेरे लिए सजाया है। मेरी बच्ची, तेरी पीड़ा, तेरे आंसू, तेरे दुख दर्दों को मैं महसूस करता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर भूल से तेरे अंदर कोई अवगुण आ भी जाता है तो तू उसे दूर करने का प्रयत्न भी करती है और अपनी भूल को स्वीकार भी करती है। लेकिन तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो अहंकार से इतने परिपूर्ण हैं कि उन्हें ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं ना अपनी भूल। वे अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और तुझे अपने सामने झुकाना चाहते हैं। मेरी बच्ची, जो बाबा का बच्चा होता है उसे कोई नहीं झुका सकता। तू सुन ले उनकी बातों को कुछ समय मौन धारण करके। तुझे किसी को कोई उत्तर प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं तेरी शांति को, जो तूने बहुत लंबे समय बाद पाई है, संघर्षों से जूझकर भंग नहीं होने देना चाहता। इसलिए मेरी बच्ची, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। बस अपने बाबा का नाम जाप करो। रिश्तों की सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है कि कौन तुम्हें कितना प्रेम करता है, किसके मन में तुम्हारे प्रति क्या भाव है। इसलिए किसी को कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं, किसी के सामने कुछ भी सफाई देने की आवश्यकता नहीं। तुम क्या हो मुझे पता है। मेरी बच्ची, तेरा समय भी मैं लाऊंगा। जो लोग तेरी आर्थिक समस्याओं को दिखाकर तुझे असहाय, लाचार, मजबूर होने का एहसास दिलाते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से सक्षम है, तो मेरी बच्ची, ये उनकी भूल है। क्योंकि धन संपदा सदैव हमारे साथ नहीं रह सकती इस संसार में। उसे भोग कर एक न एक दिन हमें उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है, लेकिन ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। तो तू उन परम सौभाग्यशाली है जो तूने बाबा की भक्ति पाई। बाबा ने तुझे चुना अपनी कृपा के लिए, अपने आशीर्वादों के लिए, अपनी भक्ति के लिए। ये परम सौभाग्य की बात है। चाहे कोई अपने धन पर कितना भी घमंड क्यों ना कर ले, इतना क्यों ना ले, लेकिन जिसे बाबा ज्ञान रूपी खजाना देते हैं उसके आगे सब खजाने फीके हैं। और यह बात जब सबके सामने आती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि इसकी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। ज्ञान के साथ साथ इसे सारी संपदाओं से, सारी संपन्नता से बाबा ने युक्त बना दिया। बाबा ने इसकी झोली तो अपने आशीर्वादों से भर दी। अब यह किसी भी चीज में हमसे कमतर नहीं। ऐसा समय भी तेरे जीवन में शीघ्र आएगा। मेरी बच्ची, ये तेरे दुख का आखिरी पड़ाव है, इसे सहन कर ले। तू जान चुकी ना, यहाँ तेरा कोई तेरी पीड़ा को सुनने वाला नहीं है। तो मत कह मेरी बच्ची, तेरा बाबा है और वह तेरे लिए प्रयासरत है। वह एक दिन तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन करेगा कि सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखते रह जाएंगे। तुझे मैं वह अवसर देने वाला हूँ जिसे पाकर तू खुशी से फूली न समाएगी और इस चक्रव्यूह से मुक्त होकर शांति को अपने जीवन में स्थिर पाएगी और तू अपना मनचाहा जीवन अपने निर्णयों द्वारा निर्मित जी सकेगी। क्योंकि मैंने तेरे हर एक आंसू, हर एक कष्ट, हर एक पीड़ा को देखा है कि तूने मेरा नाम लेकर मेरे भरोसे सब कुछ सहा है कि मेरे बाबा एक दिन मेरा भी दिन लाएंगे। तो मेरी बच्ची, तेरा ये सपना मैं अवश्य साकार करूंगा। तू इन उलझनों में ना उलझ जो लोग तुझे उलझाना चाहते हैं। तू बस अपनी भक्ति को अपनी शक्ति बना ले और अपने बाबा का नाम जपती रहे। एक दिन बाबा ऐसा पलटेंगे कि सब विस्मित होकर ये देखेंगे
कि ये क्या हुआ, कैसे इसे ऐसी उपलब्धियां मिल गई, कैसे इसके जीवन में ये अवसर आ गए, कैसे ये हमारे अंकुश से, हमारे नियंत्रण से बाहर निकलकर स्वतंत्र हो गया। बाबा वह दिन भी तेरे जीवन में लाएंगे। मेरी बच्ची, अपनी कोशिशों को जारी रख, प्रयत्न करती रहे। मैं तेरी हर पुकार को सुन रहा हूँ। तेरे जीवन में मेरे आशीर्वादों की वर्षा शीघ्र होने वाली है। इसलिए अपने बाबा पर विश्वास कर। वह तेरा माता पिता है और सदैव तेरा साथ निभाते रहेंगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं सवेरा में, तब तक के लिए ओम साई राम।